हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो है केमिस्ट्री कक्षा 12वीं का जो है तीसरा चैप्टर का यानी विद्युत रसायन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारे 5 नंबरों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर वो हमारा कौन सा टॉपिक है। यानी आज हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर क्या होता है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर होता है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। ठीक है, तो एक साइड हमने लिख रखा है विद्युत अपघटनी सेल के बारे में और दूसरे साइड हमने लिख रखा है गैल्वेनिक सेल के बारे में। चलिए हम अंतर को देखते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या कहता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, और गैल्वेनिक सेल में क्या कहता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटनी सेल का सीधे अपोजिट कार्य हमारा क्या करता है, गैल्वेनिक सेल करता है। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है दोस्तों कि इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है दोस्तों, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, और विद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है दोस्तों, इसमें एनोड धनी इलेक्ट्रोड होता है तथा कैथोड होता है वह ऋण इलेक्ट्रोड होता है। कहने का मतलब यह है कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें जो एनोड होता है वह पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, और जो कैथोड होता है वह क्या होता है दोस्तों, निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब आते हैं गैल्वेनिक सेल में, तीसरा देखते हैं। इसमें सीधे अपोजिट होता है दोस्तों, इसमें एनोड क्या होता है, ऋणी इलेक्ट्रोड होता है तथा कैथोड क्या होता है, धनी इलेक्ट्रोड होता है। बात समझ में आई दोस्तों क्या, कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वह ऋणात्मक होता है और जो कैथोड होता है वह क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, सीधे विद्युत अपघटनी सेल का अपोजिट है गैल्वेनिक में। समझ में आई दोस्तों। अब चौथा देखते हैं कि इसमें जो है लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। यानी विद्युत अपघटनी सेल विदाउट साल्ट ब्रिज का भी कार्य करता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। अब समझना प्यारे दोस्तों कि साल्ट ब्रिज क्या होता है। जैसे अगर हम मान लें यह कोई हमारा एक कंटेनर है और यह कोई हमारा एक कंटेनर यानी पात्र है, और इसमें हमारा विलयन भरा हुआ है। ठीक है, मोस्टली दोस्तों आप देखेंगे विद्युत रसायन में कि इसमें जो विलयन होता है वह ZnSO4 का और एक में CuSO4 का विलयन है, मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर एक एनोड लगा होता है और इधर क्या होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, और आपको हमने अभी बताया कि जो विद्युत अपघटनी सेल में एनोड यह वाला सिरा होता है ना, वह पॉजिटिव होता है। ठीक है, धनात्मक होता है, और यह क्या है दोस्तों, एनोड है, एनोड है। ठीक है, और यह क्या है, कैथोड है, कैथोड। और कैथोड क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल में, निगेटिव होता है। लेकिन जब आप गैल्वेनिक सेल में आते हैं तो वही एनोड यहाँ निगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, सीधे अपघटनी सेल का उल्टा होता है। ठीक है, और यह जो होता है यहाँ पे एक वोल्टमीटर द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, वोल्टेज को मापने के लिए, और यहीं पे एक हमारा लगा होता है लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है दोस्तों,
यही कहलाता है लवण सेतु। लवण सेतु, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विद्युत अपघटनीय जो हमारा होता है जी, उसमें लवण सेतु इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विद्युत अपघटनीय सेल में। और जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें इस लवण सेतु की यानी साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। विदाउट साल्ट ब्रिज का गैल्वेनिक सेल नहीं चल सकता है, लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल बिना लवण सेतु का कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। चाहे तो इतना अंतर लिखने के बाद आप इस फिगर को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल वाला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अपना जो एजुकेशन साथी वाला परिवार है वो आगे जाएगा, और हम इतने ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और कराते रहेंगे। ठीक है, और हम आपको अगर जो भी विषय पढ़ना हो आप जाइए, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप केमिस्ट्री में या हर एक सब्जेक्ट में आप 95+ फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और इस भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।